तो सब रिसेंटली लैंडसाउंड में एक होटल बन रहा था और उसका एलिवेशन जो हमारे पास डिजाइन होने के लिए आया था, तो वो किस तरीके से हमने डिजाइन किया, किस तरीके से साइट थी, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंडसाउंड। तो लैंडसाउंड बेसिकली उत्तराखंड का एक हिली पार्ट का एक एरिया जो कि अच्छा खासा जो है वो हिल्स है। कोटद्वार से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहां से हिल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जैसे कि अभी जो साइड भी आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अच्छी खासी हिल्स जो है यहाँ पर मेंटेन हो रखा है। तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब अगर मान लिया बारिश बहुत ज्यादा आती है ना, तो वो मिट्टी बह करके ना जाए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक रिटेनिंग वॉल लगाना जो है वो काफी जरूरी रहता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि रिटेनिंग वॉल कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से यूज करी जाती है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में रिटेनिंग वॉल लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो आपके लिए बनाऊंगा। तो सबसे पहले साइट को समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये होटल हो गया। तो होटल अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, और ये आपका हो गया सेकंड फ्लोर। ये आपका इसके ऊपर थर्ड फ्लोर बेसिकली टीन शेड का डालेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो ये वाला सेगमेंट है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये जो है इनका ये डोम्स होगा जिसमें कि डोरमेट्री टाइप का सिस्टम होगा। फिर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपकी ओपन लिफ्ट जाएगी, और ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे बड़ा का बड़ा पूरा ग्लास आएगा जो कि काइंड ऑफ डबल हाइट टाइप का यहाँ पर रिसेप्शन क्रिएट करेंगे जैसे ट्यूप्लेक्स टाइप से। और फिर अगर हम बात करें जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर आपके रूम्स आ गए, ये आपका टॉप पे रेस्टोरेंट आ गया। फिर अगेन यहाँ पर ये रूम्स आ गए, ये भी रूम्स आ गए। फिर टॉप पर अगर हम जाएंगे तो ये भी रूम्स, ये भी रूम्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर ये भी आपके रूम्स आ गए। तो अभी आपने ओवरऑल ये तो समझ लिया कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था। फिर नेक्स्ट जो फोटो देख रहे हैं इसका और क्लोजर लुक हो गया। फिर ये इसका साइड व्यू हो गया कि साइड से किस तरीके से दिख रहा था। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, और फिर ये जो पोर्शन है ये बैक साइड है। अभी आप बोलेंगे कि तो यार थर्ड फ्लोर दिख रहा था, अभी ये तो बहुत छोटा सा ही दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हिल्स होता है ना तो कुछ इस तरीके से हिल्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक होटल बन रहा है और आगे से जो है वो 3 फ्लोर्स है और वो इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से देखने में तो वो 3 फ्लोर लगेगा, लेकिन यहाँ से देखने में बैक साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोर्स कम लगेंगे। तो सिमिलरली इसी तरीके से ही जो है ये पोर्शन जो है वो कम हाइटेड लग रहा होगा आपको। फिर हम बात करते हैं कि इनका टेस्ट किस तरीके से था। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं तो इस तरीके से कुछ रेफरेंस इन्होंने शेयर करे थे कि इस तरीके से लाइटिंग हो, कुछ यूरोपियन लुक हो, मोल्डिंग्स इसमें दे रखी हो। तो ये इन्होंने कुछ फोटोज जो है मुझे शेयर करे थे इस तरीके से। फिर जैसे कि अभी जो डिजाइन देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो इनको हमने प्रपोजल दिया था वो कुछ इस तरीके से निकाल के दिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको विंडोज दिख रहे होंगे एंड यहाँ पर ये डबल हाइट में बेसिकली देखा जाए तो ये नीचे जो है ग्रैंड ओपनिंग हो गई। एंड फिर अगर मैं मटेरियल्स के बारे में बात करूँ तो ये जो पोर्शन है ना ये तो इस तरीके का जो आप टाइल भी यूज कर सकते हैं। सेम चीज आपका टेक्सचर में भी बन सकता है या फिर प्लास्टर में बना के ये पेंट भी हो सकता है। फिर यहाँ पर आपकी 2 वे लाइट्स आ गई है। ये 2 वे लाइट्स का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जूलियट रेलिंग आ गई। फिर इस तरीके से यहाँ पर हमने ग्लास यहाँ पर क्रिएट करके दे दी। और टॉप पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये वाला पोर्शन आपका HPL हो गया, यहाँ पे मोल्डिंग्स आ गई। और टॉप पे भी यहाँ पे हमने शेड यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देखेंगे ग्रूव्स के साथ यहाँ पे लाइटिंग दे रखा है। लाइटिंग इस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर जो डिटेलिंग है ग्रूव्स की ये हाईलाइट हो। और रेलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MS की रेलिंग यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रेलिंग यहाँ पर दे रखा है। फिर जब इनके साथ डिस्कशन चला तो इन्होंने कहा कि इसमें ना कुछ जाली को ऐड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे इनका ड्यूप्लेक्स है तो यहाँ पर ड्यूप्लेक्स वाली फील आनी चाहिए कि मतलब पूरा जो है यहाँ पर एक का एक गिलास है जो कि इनका पॉइंट था। तो इस तरीके के इनके मल्टीपल पॉइंट्स है जो कि इनके हमने सुन करके इनके नेक्स्ट जो प्रपोजल था वो चेंज करके फिर हमने इनको दिए। तो फिर डिजाइन किस तरीके से निकल गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो टॉप का जो लुक है आप देखेंगे तो टॉप पे जो शेड का लुक है इनको कुछ इस टाइप से चाहिए था, कुछ डिफरेंट टाइप का शेप, तो वो हमने यहाँ पर जो इनके लिए क्रिएट करके दिया। फिर अगर हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेलिंग आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 20 फीट की यहाँ पर जो है वो गेट दे दिया, ग्रैंड गेट। तो यहाँ पर आपको ड्यूप्लेक्स लुक दिख रहा होगा। और आपका U शेप में, उल्टा U शेप में यहाँ पे हमने प्रोफाइल को घुमा दिया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका स्पेस आ रहा था लेफ्ट का तो यहाँ पर इनकी ओपनिंग आ गई। फिर बगल में यहाँ पे हमने जाली का यहाँ पे पैटर्न दे दिया जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे बड़ी बड़ी विंडोज यहाँ पर दे दी है। फिर उसके बाद ये इनकी पार्किंग हो गई यहाँ पर। फिर टॉप पे भी पूरी कंप्लीट ग्रैंड ओपनिंग दे दी रेस्टोरेंट में। फिर टॉप पे आप किस तरीके से बैल्कनी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ये वाला पोर्शन हमने जो है एज इट इज सेम रखा हुआ है। तो इस तरीके से फिर इनका जो है वो फाइनल आउटकम जो है वो निकल के आया। और बेसिकली एलिवेशन में देखिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं और उन डिफरेंट मटेरियल्स को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। हमने एक डिटेल्ड कोर्स क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने एक एक मटेरियल को पकड़ के उसके प्राइस से लेकर के कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करना है, उसके सारे स्पेसिफिकेशन को हमने जो है डिटेल में कवर कर रखा है। लगभग 20+ उसमें मटेरियल्स के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।